अच्छा एक ना क्वेश्चन हमसे बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं कि ग्रॉस एरिया जो होता है, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया में फ़र्क क्या है? अच्छा वहाब साहब मुझे एक और चीज़ ये पूछनी थी, आप लोग का थोड़ा-सा इसमें एक्सपीरियंस भी है, ज़ाहिर-सी बात है आर्किटेक्चर है। F10 में ना एक टावर गिर गया था, मुस्तफ़ा टावर नाम था? मुस्तफ़ा। मार्गला टावर। मार्गला टावर हेलीपैड वाला कॉन्सेप्ट है। ये कोई टोपी ड्रामा है या वाक़ई हेलीपैड ने यहाँ आएँगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे? हाँ। हेलीपैड के लिए आपको सिविल एविएशन से परमिशन लेनी पड़ती है। वेटिंग एरिया जो है, वो बड़ा ज़रूरी होता है। इसमें हर फ्लोर में वेटिंग एरिया है। एग्जैक्टली हमने अपार्टमेंट्स के लिए हर फ्लोर पे वेटिंग एरिया डिजाइन किया। आपके गेस्ट आ रही हैं, बट कुछ लोग शायद एस्केलेटर से घबराते हैं। ईएसएमआर में हमने इस चीज को कंसिडर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़ल ख़ान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट अब्दुल वहाब साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अच्छा आज हमारा प्लान है कि ईएसएमआर के हवाले से बहुत सारे क्लाइंट्स क्वेश्चन्स करते हैं। लेआउट के हवाले से, ड्राइंग्स के हवाले से, फ्रंट एलिवेशन के हवाले से, साइज़ेज़ के हवाले से। तो आज हमने अब्दुल वहाब साहब को इनवाइट किया कि हम खुद इनसे सुनेंगे। माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। आर्किटेक्चर बहुत सारी बिल्डिंग्स, टावर्स, हाई राइज़ इन्होंने आर्किटेक्ट डिज़ाइंस किए। एक तो आप आज हमें बताएँगे क्या आपने पहले कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स किए? गुलबर्ग में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। आर्किटेक्ट अब्दुल वहाब और हम गुलबर्ग ग्रीन में बेस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑल ओवर इस्लामाबाद प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें गुलबर्ग में, टॉप सिटी में, पार्क व्यू में एंड नारान में एक हमारा होटल है जो कि इस साल कंप्लीट हुआ है। अगले साल से वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। ज़बरदस्त। फैसल टाउन, फैसल हिल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। ये एक हमारा बड़ा बड़ा एक फ्लैगशिप टाइप का प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा एक हाई एंड डिज़ाइन, हाई एंड यूज़र, हाई एंड डिज़ाइन हमने की है। सो वी आर होपिंग कि ये एक बड़ा इंशाल्लाह। प्रीमियम प्रोजेक्ट के तौर पे इंशाल्लाह, मार्केट में इंशाल्लाह, आएगा। इंशाल्लाह। अच्छा एक ना क्वेश्चन हमसे बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं कि ग्रॉस एरिया जो होता है, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया में फ़र्क क्या है? मतलब चाहे वो अपार्टमेंट है या शॉप है। तो अक्सर लोग पूछते हैं, मतलब हम ब्राउज़र क्लाइंट्स देखते हैं, भई उसमें वॉशरूम आपका ये है, रूम्स ये, तो इसमें डिफ़रेंस क्या है? बेसिकली देखिए, नॉर्मली ग्रॉस एरिया ऐड होता है अपार्टमेंट्स में, और नेट और ग्रॉस में ओनली डिफरेंस ये होता है कि नेट आपका वॉल टू वॉल एरिया होता है, जबकि ग्रॉस एरिया में आपकी वेस्टेज या आप सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं वो शामिल होती है। दैट इंक्लूड कॉरिडोर्स, दैट इंक्लूड लिफ्ट, स्टेयरकेस एरिया एंड रिसेप्शन लॉबीज। इनका सारा जो एरिया है वो एक परसेंटेज में अपार्टमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। सो वो जो परसेंटेज है वो अपार्टमेंट के एरिया पे ऐड अप होती है। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास वन बेड अपार्टमेंट है जिसका वॉल टू वॉल एरिया है 550 या 580 स्क्वायर फीट। ठीक है। उस पे ये सारी जो वेस्टेज है, या आप सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, लॉबीज की, लिफ्ट की, वो ऐड अप करके हम उस एरिया में ऐड कर रहे होते हैं, जो कि ग्रॉस एरिया की टर्म में बनता है। नॉर्मली ये अपार्टमेंट में लगता है क्योंकि अपार्टमेंट में प्राइमरीली आप लिफ्ट और स्टेयर यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर्विसेज आपकी जितनी, आपकी गार्बेज शूट्स हैं, आपके इलेक्ट्रिकल डक्ट्स हैं, आपकी प्लम्बिंग डक्ट्स हैं, वो अपार्टमेंट्स में यूज हो रही हैं। हुँ, सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसमें एक चीज और है, हम जो साइज लिख रहे होते हैं, हुँ। रूम का साइज है फॉर एग्जांपल 12 बाई 15। ठीक है। अब उस 12 बाई 15 में वो कारपेट साइज है। हुँ, नॉर्मली क्लाइंट ये होता है, वो कैलकुलेशंस करते हैं और वो कहते हैं कि जी ये तो एरिया वो नहीं बन रहा जो आपने नेट भी इवन लिखा हुआ है। सो हम क्लाइंट्स को यही एक चीज़ हमेशा से बताते हैं कि कारपेट एरिया लिखा हुआ है, इसमें वॉल डायमेंशन में शामिल नहीं है बट एरिया में शामिल है। सो अब आपका एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का रूम है 12 बाई 15 का, इसमें 4.5 इंच की दीवारें शामिल हैं, बिल्कुल। प्लस बाथरूम में उसकी वॉल्स शामिल हैं। तो वो कर करा के एरिया, नेट एरिया बनता है 560, बिल्कुल क्लियर 570, हो गया। 580, प्लस उसमें फिर एक्सटीरियर जितना भी है वो मतलब सब। जो सर्विसेज़ एरिया हैं, जैसे आपने बताया लिफ्ट हो गया, जी स्टेयर्स हो गई हैं, तो वो भी इन इन चीज़ों में जी। इंक्लूड होंगी। देखिए, प्राइमरीली वो यूज़ अपार्टमेंट के लिए हुँ, होती है। सो इस प्रोजेक्ट को लेके हमारा डिज़ाइन का एम ही ये था कि ज़रा हाई एंड पे जाएँ। लॉब हमने कॉरिडोर्स बड़े रखे हैं, टाइट कॉरिडोर्स नहीं, 8 फीट के हमारे ऑल कॉरिडोर्स आर ऑफ 8 फीट। ठीक हर है। लिफ्ट के आगे हमारी एक रिसेप्शन लॉबी है। सो उस हुँ, लॉबी को देने का मकसद ये था कि आपके पास एक एरिया हो, आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको रिसीव करें और अपने अपार्टमेंट तक लेके जाएँ। बिल्कुल। सो ये एक डिफरेंस है ठीक है, नेट और बिल्कुल, ग्रॉस में। बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद ये सारा जो मॉल है ये सेंट्रलाइज़ एक जी, किस्म का बिल्कुल। है और
हम अगर इस पूरे रीजन में देखें, रीजन से मतलब ये कि फैसिलिटीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया। जी बिल्कुल। छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, 2 कनाल के, लोग उनको सेंट्रलाइज़ नहीं कर सकते हम्म। प्रॉपर। तो ये मतलब हम लोग, हमें तो सारी चीज़ें पता है, लेकिन अब देखें, जैसे एक डॉक्टर जो है वो अपनी ज़बान में लोगों को समझाता है, जो भी वो हम उसको बताते हैं भई ये चीज़ें, लेकिन आप अपने तरीके से बता सकते हैं किस तरीके से सेंट्रलाइज़ हमने किया हुआ है इसको। समझ रहे हैं मेरी बात आप? देखिए ये आपका एक 6 कनाल का प्लॉट है जिसका डायमेंशन बनती है 120 फीट बाय 229 फीट ठीक और है। इसका पर फ्लोर एरिया 27,000 स्क्वायर फीट है। हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया था कि हमने लोअर ग्राउंड ग्राउंड प्लस टू जो है वो मॉल डिज़ाइन किया और मॉल नॉर्मली आप दुनिया में कहीं भी देखें वो इनवर्ड होते हैं। आप मॉल के अंदर एंटर हो के सारे फ्लोर्स को एक्सेस करते हैं। सो हमने इस प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली एक सेंट्रल एट्रियम से कनेक्ट किया हुआ है। उस एट्रियम के अंदर 2 एस्केलेटर्स हैं, ठीक जो है, कि 2 हर 2 एस्केलेटर्स हैं जो ज़बर कि हर फ्लोर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप ग्राउंड पे एंटर होते हैं, सो आपके पास ग्राउंड से ही रास्ता है लोअर ग्राउंड में जाने का, ग्राउंड से रास्ता है फर्स्ट फ्लोर पे जाने का। सो 2 एस्केलेटर्स एंड 2 लिफ्ट्स आपकी मॉल के लिए डेडिकेटेड है, जो कि आपकी मॉल की सर्विसेज को चला रही हैं। सेकेंडली मॉल का कॉन्सेप्ट सारा वन अम्ब्रेला के अंडर सारे ब्रांड्स को लाने का हुँ, होता है। मॉल इज अ ऑल वेदर फ्रेंडली इन्वायरमेंट स्पेस। आपके बाहर बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, जो भी है, बट एक मॉल फंक्शनल है। सो मॉल इज अ वन यूनिट स्पेस जहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स बैठते हैं हुँ। और वेदर फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। हम इसमें एचवीएसी प्लान कर रहे हैं। इसका सेंट्रली एयर कंडीशन सिस्टम है सारा, इन शॉप्स, इन कॉरिडोर्स, इन एट्रियम्स। सो गर्मी है तो कूलिंग पे जा रही है, बिल्कुल, सर्दी बिल्कुल। है तो हीटिंग पे जा रही है। अच्छा, हमने भी इसके लिए ऐसा ही प्लान किया है कि किसी लोकल ब्रांड को हम अगर हम रेंटल वैल्यू देखें, हम ऐसा किसी को नहीं देंगे। हम लोग भी प्रॉपर इसके लिए एक ब्रांड लेके आ रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों से हमारी ब्रांड से बिल्कुल। बात भी चल रही है, ताकि जो रेंटल वैल्यू है वो भी अच्छी मिले। ऑब्वियसली देखिए, आप जब मॉल पे लेके जाते हैं किसी चीज, किसी भी प्रोजेक्ट को, तो एक तो मॉल के लिए प्रोजेक्ट का स्केल होना चाहिए। हुँ, सो इस प्रोजेक्ट को स्केल था 27,000 स्क्वायर फीट का सिंगल फ्लोर। सो मॉल के लिए बड़ा आइडियल है ये स्पेस। हुँ। सो हमने फिर उसको डिजाइन भी इसी तरह लेके चले हैं कि बड़े ब्रांड्स को हमने टारगेट की है। हम डिजाइन में हमने कॉरिडोर्स को ऐसे थ्रू रखे। मॉल में बेसिकली आपने लोगों को घुमाना होता है। हुँ, सो जितना लोग की मूवमेंट बढ़ेगी, सर्कुलेशन बढ़ेगी, उतने आपकी शॉप्स चलती हैं। तो ऐसे हमने ही, इसके ऐसे ही। डिज़ाइन में इस तरह की है कि कॉरिडोर्स को डेड एंड कॉरिडोर नहीं रखा। ठीक आप है, एक कॉरिडोर, कोई भी आप एक कॉरिडोर ले लें, आप उसके किसी एंड से शुरू हो तो आप घूम के दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे। हुँ, सो इसके डिज़ाइन में ये खासियत ऐसे थी ही। कि ये सर्कुलेशन इसकी चले जा रही है। ठीक है। अच्छा, पेंट हाउस का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लामाबाद में? आप लोगों ने गुलबर्ग में पेंट हाउस डिज़ाइन भी किए होंगे, और हमारे इस मॉल में इस प्रोजेक्ट में 2 पेंट हाउस हैं। तकरीबन अभी हमने 2 प्लान किए हैं, 2500 स्क्वायर फुट, 2500 स्क्वायर फुट के 2 पेंट हाउसेज़ हैं। लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट क्या है? इस्लामाबाद में कामयाब भी हैं पेंट हाउसेज़ के नहीं? गुलबर्ग में हमने देखे हैं बहुत सारे। एग्जैक्टली मैं आपको पेंट हाउस का पहले कॉन्सेप्ट बताऊँ। पेंट हाउस इज अ लास्ट फ्लोर, हुँ, जो कि किसी भी बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर है और वो हाई एंड फ्लोर है। नॉर्मली पेंट हाउस एक ऐसी स्पेस है जिसको रूफटॉप गार्डन भी लग रहा है, रूफटॉप स्पेस भी लग रही है। अच्छा। पेंट हाउस पे आके नॉर्मली इस स्केल के प्रोजेक्ट में हमारी बिल्डिंग हाइट 130 140 फीट फ्रॉम द रोड लेवल है। हुँ, इस पे जो पेंट हाउस बनेगा वो 120 फीट हाइट पे बन रहा है ठीक एंड है। कीपिंग इन व्यू कि आपके साथ मार्गला है। हुँ, सो बिल्कुल। पेंट हाउस का पेंट हाउस बेसिकली 2 स्पेसेस में यूज होता है, एक तो व्यू और एक स्पेशियसनेस ऑफ द हाँ। अपार्टमेंट। सो इस्लामाबाद में बड़े प्रैक्टिकल है पेंट हाउसेस, क्योंकि इस्लामाबाद में व्यूज बहुत ज्यादा है। नॉर्मली आपको कहीं से भी हो नहीं, इस्लामाबाद में सेंट मार्केट। रोज़ के अलावा कोई आपकी नज़र में जो अच्छा पेंट हाउस पेंट हो? हाउस E11 में है। दो अच्छा, 11 में भी है। प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें E11 में पेंट हाउस हैं। इसके अलावा हमारे गुलबर्ग में बहुत पेंट हाउसेज हैं। नॉर्मली गुलबर्ग में ग्राउंड प्लस 15 ग्राउंड प्लस 14 बिल्डिंग है। हुँ, तो 200 तक जब आपकी हाइट पहुंच जाती है तो एक पेंट हाउस की फील ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। सेकेंडली आपने इस्लामाबाद का एटमॉस्फेयर देखा है, सर्दियों में या गर्मियों में बड़ा प्लीजिंग सा एटमॉस्फेयर है, तो पेंट हाउस का एक फील ही डिफरेंट होता है। प्लस पेंट हाउस में जाके आपको एक तो हाइट हुँ, प्लस आपका अपार्टमेंट इंडोर आउटडोर हो जाता है। बिल्कुल। कनेक्शन विद द आउटडोर एंड द इंडोर वो आपका बढ़ जाता है। और रूफ़ भी है साथ, वो उसको रूफ भी यूटिलाइज़ वो भी करेगा। आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हुँ, प्लस नॉर्मली पेंट हाउस बड़े
आप एग्जेक्टिवली यूज करते हैं। हम्म। अब इस प्रोजेक्ट में हमारा जो पेंट हाउस का इरादा था, हमने दो एक्सट्रीम एंड्स पे हमारी लिफ्ट है और हमने उन्हीं लिफ्ट के साथ अटैच किया हुआ है। अब हमने इसमें कार्ड सिस्टम रखना है। जी पेंट बिल्कुल। हाउस का जो ओनर है वो जस्ट कार्ड के थ्रू पेंट हाउस को एक्सेस कर सकता है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल। नॉर्मल हर कोई बंदा नहीं एक्सेस कर सकता उस रूफ ठीक को है। भी और उस पेंट हाउस को भी। हम्म। सो इस प्रोजेक्ट में जब हमने पेंट हाउसेस हम डिजाइन कर रहे थे तो हमने एक्सट्रीम एंड पे रखे वो लिफ्ट डायरेक्टली आपके पेंट हाउस में विद द ऑप्शन ऑफ द कार्ड आपके खुल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। पेंट हाउस नॉर्मली लास्ट फ्लोर कंसिडर किया जाता है बिल्डिंग का, और वो जो कि थोड़ा सा हाई एंड पे चला जाता है। ठीक है, ठीक। अच्छा वहाब साहब मुझे एक और चीज़ ये पूछनी थी, आप लोग का थोड़ा-सा इसमें एक्सपीरियंस भी है, ज़ाहिर-सी बात है आर्किटेक्चर है। F10 में ना एक टावर गिर गया था, मुस्तफ़ा टावर नाम था? अल मुस्तफ़ा। मार्गला टावर्स। मार्गला टावर था मार्गला मेरे ख्याल टावर्स, में, F10 राइट। मरकज़ में बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ। अच्छा वो भी मुख्तलिफ लोग अपनी-अपनी राय देते हैं, कोई कहते हैं कि वहाँ ऊपर टैंकियाँ भरी हुई थी पानी की, कोई कहता है कि आर्किटेक्चर जो ड्राइंग्स थी, सरिया का कोई मसला था। अच्छा वो आपके ख्याल में क्या इश्यूज़ क्या थे वो, किस वजह से वो गिरा था? देखिए उसके मल्टीपल थे और पब्लिकली कोई भी उसका इशू रेज अप नहीं हुआ, क्योंकि हुँ, उसमें वो किसी एक पे फिर ब्लेम वाली बात हो जाती थी उस प्रोजेक्ट में। अच्छा। कुछ कहते हैं कि उसकी सॉइल रिपोर्ट गलत हुई थी। हुँ, उसके नीचे लाइमस्टोन था जो कि सॉइल रिपोर्ट में कंसिडर ही नहीं हुआ था। विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइमस्टोन डिसॉल्व हो गया, और सो मल्टीपल उसमें फैक्टर्स है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की कुछ चीज़ें थी, बट अभी तक उसकी कोई प्रैक्टिकल चीज़ सामने नहीं आई। अच्छा। हम अपने प्रोजेक्ट को लेके अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हमने अपनी हमारी 120 फीट बिल्डिंग की हाइट है, 128 फीट टू बी वेरी प्रिसाइज। बिल्कुल। और हमने 150 फीट डेप्थ के बोर किए हैं। जो अच्छा। सॉइल टेस्ट हमने करवाई है, हुँ, 150 फीट डेप्थ के हमने हुँ। 10 बोर्स किए हैं, जिससे हमें सारा नीचे जमीन का प्रोफाइल डाटा मिल गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मतलब इसको हम अर्थक्वेक प्रूफ बोल सकते हैं। हमारी देखिए रेक्टर स्केल पे इस्लामाबाद के बिल्डिंग कोड्स हैं। हुँ, जोन इस्लामाबाद जोन 2B में या B2 में लाई करता है। हम उस उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं। उन पैरामीटर्स के अंदर ये बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कंसिडर होती है। ठीक है, सो ठीक है। मार्गला टावर्स के मल्टीपल इश्यूज थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर बिल्डिंग कोड्स डिफाइन हुए। हुँ, तो आज के दिन में जब हम इसको डिजाइन कर रहे हैं तो हम अपडेटेड बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान के साथ इसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हमारे पास ये अगर हम फ्लोर्स वाइज़ बात करें तो सेंटोरस सबसे बड़ी कि गुलबर्ग में कोई है इससे बड़ा इस प्रोजेक्ट? वक्त करंटली सेंटोरस ही है जो कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है हुँ, 30 फ्लोर्स का। अच्छा। सेंटोरस इज द जो बिल्ड स्ट्रक्चर की आप बात करें तो सेंटोरस इज द हाईएस्ट, हुँ, जिसके 30 फ्लोर्स हैं। इसके अलावा और भी प्लांट हैं, अल गुरैर गीगा के अपार्टमेंट्स हैं, उनकी वो ज़्यादा प्लांट हैं। अच्छा। सेकेंडली आपका F10 में द गार्डन आ रहा है। द ठीक है। गार्डन 40 स्टोरी है। अच्छा, जी। उसका ज़बरदस्त, जो पहला टावर बन चुका है वो आई थिंक 25 टू 30 स्टोरी है। जो उसका बैक पे टावर है दैट्स गोइंग टू बी अ 40 स्टोरी टावर। सो हुँ, करंटली इस वक्त सेंटोरस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद। ठीक है। अच्छा ये जो हेलीपैड वाला कॉन्सेप्ट है, ये कोई टोपी ड्रामा है या वाक़ई हेलीपैड ने यहाँ आएँगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे? देखिए हेलीपैड के लिए ये जो आपको हमने सुना है कि 2 जगहों पे आ भी रहे हैं आ हेलीपैड। रही है। हाँ, हेलीपैड के लिए आपको सिविल एविएशन से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। और हेलीपैड का कमर्शियल प्लस डोमेस्टिक यूज होता है। हुँ, सो इस्लामाबाद में इस वक्त करेंटली दो बिल्डिंग्स हैं जिन जो इसको रिजाइड कर रही हैं। एक तो सेंटोरस है और एक मीज़ान बैंक टावर है। अच्छा, सो मीज़ान बैंक जो टावर है ब्लू एरिया वाला, उसके ऊपर भी हेलीपैड है। और जो सेंटोरस का थर्ड फ्लोर होटल मूवमेंट पिक के साथ है, जो इस वक्त रेडी हो रहा है, उसके ऊपर भी हेलीपैड है। सो प्रैक्टिकली इस्लामाबाद में ये दो बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर हेलीपैड अब डिजाइन हुआ है। हुँ। इसमें हेलीपैड में फिर आपको स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन भी रखनी पड़ती हैं। ज़ाहिर-सी बात है इसके नीचे जो फ्लोर होगा तो बड़ा डिस्टर्ब एग्जैक्टली होगा, इसके नीचे शोर से। दो फ्लोर्स होते हैं, उनकी साउंड प्रूफिंग डिफरेंट होती है। हुँ, सो स्ट्रक्चरल प्लस उसकी साउंड प्रूफिंग डिफरेंट होती है। ठीक करंटली है, इस्लामाबाद में दो बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर डिजाइन हो चुका है। ठीक है। अच्छा हमारे पास ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ईएसएमआर इसमें हमारे पास एक तो ग्राउंड 1 की जो बेसमेंट है, जो एक तो पार्किंग है जी तकरीबन 100 प्लस कार्स हैं में 108 हमारे पास कार बिल्कुल। पार्क है। इसके अलावा भी हमारे पास ये क्योंकि 3 साइड ओपन प्लॉट है, 3 साइड ओपन हम प्लॉट। लोग तकरीबन 30 टू 40 ऐसी मतलब ईज़िली हम पार्क कर सकते हैं। इससे ज्यादा हुँ, देखिए आपका जो ईएसएमआर है ये मेन बुलेवर्ड के साथ है। मेन बुलेवर्ड 220
240 फीट वाइड है, उसके साथ सर्विस रोड पे आपका प्रोजेक्ट है। हम्म। सो यानी बड़े प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वो डायरेक्टली मेन रोड पे नहीं होते, उनकी सर्विस रोड है। उस सर्विस रोड को आप एज अ पार्किंग यूज कर रहे हैं, ठीक तो है। इट्स 3 साइड ओपन प्लॉट, तो आप 3 साइड पार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नॉर्मली जो मॉल का फुटफॉल है, आप मॉल का फुटफॉल आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एट अ सिंगल टाइम। कोई ऐसे सेल चल रही है तो मॉल का कभी, फुटफॉल बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल सो बिल्कुल। नॉर्मली मॉल्स की पार्किंग आउटसाइड होती है, हम्म। प्रेफरेबली जो बेसमेंट पार्किंग है वो अपार्टमेंट के लिए एग्जैक्टली होती है। अच्छा, वेंटिलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब यहाँ पे हम वेंटिलेशन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? हम ये SMR प्रोजेक्ट की बात कर जी लेते हैं। एक तो हम वेंटिलेशन बालकनीज का बोल लेते हैं कि यार बालकनीज में हमने मतलब वेंटिलेटर रूम्स में हम ये लगा लेते हैं, विंडोज हो गई हमारी। मजीद वेंटिलेशन के लिए हम मैं क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं मैं इसमें? आपको इसके बेसमेंट से शुरू करता हूँ। ठीक है। बेसमेंट हमारी टोटली क्लोज्ड है। बेसमेंट में कोई डायरेक्ट लाइट का या डायरेक्ट एयर का एक्सेस नहीं है। ठीक। सो बेसमेंट का स्मोक एक्सट्रैक्शन एक प्लान हम कहते हैं उसको, हम्म। हम वो डिज़ाइन करें। बेसमेंट में नॉर्मली गाड़ियों के फ्यूम्स होते हैं, कंबस्टन के बाद फ्यूम्स होते हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रेश एयर का इनटेक और उन फ्यूम्स के एक्सट्रैक्शन के लिए एक पूरा मैकेनिज्म सिस्टम डिज़ाइन होता है, तो बेसमेंट के लिए वो है। हम्म। उसके बाद अगर हम मॉल पे आ जाएं, जो आपकी 4th फ्लोर मॉल है, उस पूरे मॉल का HVAC सिस्टम डिज़ाइन होता है, तो वेंटिलेशन सारी उससे हो रही है। ठीक है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड वेंटिलेशन है 4 फ्लोर्स की। इसके बाद जब हम अपने अपार्टमेंट्स पे आ जाते हैं, आप इसके अपार्टमेंट के अगर लेआउट पे देखें तो हमने पेरिफेरी पे सारे बड़े अपार्टमेंट रखे हुए, ऑल 3 साइड ऑफ द हम्म। जो हमारे हैं। सेंटर में हमने 1 बेड और स्टूडियो बेड्स रख दी, उसके बीच में भी हमने एक एट्रियम क्रिएट किया हुआ है, जो कि 15 फीट बाय 220 फीट का उसकी विड्थ है। अच्छा, सो जो समझ सेंटर गया। वाले बिल्कुल अपार्टमेंट्स हैं बिल्कुल उनकी बिल्कुल। वेंटिलेशन वहां से हो रही है। फिर जो बैक साइड बनती है, हमने अपनी बैक साइड से बिल्डिंग को अपार्टमेंट वाली जगह पे जाके 10 फुट और पीछे की है, हम्म। ताकि जो बैक पे अपार्टमेंट है उनकी वेंटिलेशन उस 10 फुट से हो अच्छा, जाए। इसमें मैंने एक और चीज़ भी देखी है। अगर हम ये ड्राइंग्स देखें, बल्कि कोशिश करेंगे यहाँ पे अगर ये वीडियो के साथ दिखाएं भी, वेटिंग एरिया जो है वो जी बड़ा ज़रूरी होता है। इसमें हर फ्लोर में वेटिंग एरिया है। एग्जैक्टली हमने अपार्टमेंट्स के लिए हम्म। हर फ्लोर पे वेटिंग एरिया डिजाइन किया। आपके गेस्ट आ रही हैं, नॉर्मली ये होता है कि फैमिलीज आ रही हैं तो वो हस्बैंड जाते हैं नीचे कार पार्क करने, वो चाबियां उसके पास रह गई तो फैमिली ऊपर खड़ी है, तो उनके लिए एक स्पेशल हमने लॉबी में वेटिंग एरिया, डेजिग्नेटेड वेटिंग एरिया प्लान किया हुआ है दोनों लॉबीज में। एक हमारी रेजिडेंशियल की पैसेंजर लॉबी है, एक हमारी कार्गो लॉबी है। सो ठीक है। हमने दोनों में प्लान किया हुआ है। हम्म। सिटिंग स्पेस है, रिसेप्शन है और ये कंट्रोल्ड एंट्रेंस है। अगेन आपके गेस्ट आते हैं, हम्म। आपको ग्राउंड की रिसेप्शन से कॉल होगी कि आपके रिसेप्शन आए हैं, वो आपको फ्लोर पे भेज देंगे। आपने एग्जैक्टली, लॉबी से बिल्कुल जाके बिल्कुल। अपने गेस्ट को रिसीव ताकि ये करना है, सिक्योरिटी का भी कोई ऐसा, सिक्योरिटी हाँ के लिए। बिल्कुल। अच्छा, लिफ्ट का इस्लामाबाद में बड़ा इशू रहता है। हम सेंटोरस की बात करते हैं, आप अक्सर आपने विजिट किया होगा, लोग बाहर खड़े होते हैं। एग्जैक्टली लिफ्ट कम है यहाँ पे सेंटोरस में? 3 लिफ्ट है कि इसे ज़्यादा है? हम किसी प्रोजेक्ट को टारगेट तो नहीं बता सकते, बट यस फुटफॉल उसका बहुत ज्यादा है, हम्म। शायद फुटफॉल इतना एक्सीड कर गया है। और एस्केलेटर्स में ना ये लोगों का थोड़ा सा होता है कि शायद लोग थोड़ा सा एस्केलेटर से घबराते हैं, जो बड़ा हम्म। फ्रीक्वेंट आते रहते हैं ना, उनका तो इशू नहीं है। हम्म। बट कुछ लोग शायद एस्केलेटर से घबराते हैं। ESMR में हमने इस चीज को कंसिडर किया। हम्म। हमने ये किया, हमने एक सेंट्रल एस्केलेटर दे के टू एक्सट्रीम एंड पे हमने 2 लिफ्ट एक तो प्लान किया, और ठीक उसके है। लिफ्ट के साथ हमने स्टेयरकेस भी प्लान किया हुआ है। इन केस लिफ्ट ऑपरेशनल नहीं है, कोई इशू, अच्छा लिफ्ट में आपके लोग ज्यादा हो जाते हैं, आप स्टेयर से भी जा सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी इवैक्यूएशन स्टेयर से भी हो सकती है। आपका बिल्कुल। लिफ्ट बंद हो जाती है, आप स्टेयर से आ जाए। आपके मॉल की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हमने कोर्स को एक्सट्रीम कर दिया, एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे ले गए, एक बिल्कुल। राइट एक्सट्रीम पे ले गए। तो इस प्रोजेक्ट को हमने कंसिडर करके मैनुअल जो नॉर्मल स्टेयरकेस होती है वो भी ऐड की हुई है। ज़बरदस्त। और ये कार्गो जो लिफ्ट है, कार्गो लिफ्ट एक ही है इसमें हमारे कार्गो पास? हमारे पास एक एक है। ही है? कितना वेट वो मतलब बर्दाश्त कर देखिए सकती है कार्गो इसमें? का एक स्पेसिफिक साइज है, हमने उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ ठीक है। है। मैक्सिमम जो कार्गो का साइज है हमने उसको प्लान किया हुआ है इसमें, हम्म। प्लस हमने इमरजेंसी एग्जिट्स इसमें प्लान अलग से किए हुए हैं। इन हम्म। केस ऑफ इमरजेंसी, अल्लाह ना करे कभी कोई बिल्डिंग में आग लगती है या जलजिले के हम्म। दौरान जो इवैक्यूएशन है वो बड़ी इजी हो, सो उसके लिए हमने इमरजेंसी एग्जिट्स प्लान किए हुए हैं। इमरजेंसी एग्जिट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके वो प्रेशराइज होते हैं। प्रेशराइज का मतलब ये होता है कि उसमें धुआं नहीं जाता। हम्म। इन केस ऑफ फायर आपकी एक्सट्रैक्शन अगर इमरजेंसी एग्जिट से हो रही है तो उसमें धुआं नहीं जा सकता, और वो वन वे एक्सेस होता है। आप जिस फ्लोर से निकले आप ग्राउंड से ही निकलेंगे,
नॉर्मली होता है, आग लगी होती है, लोग पैनिक होते हैं, हाँ, तो किसी बिल्कुल। और फ्लोर पे ना एग्जिट हो जाए, तो वो फिफ्थ फ्लोर से अगर एंटर हो रहे हैं तो वो ग्राउंड से ही बाहर होंगे, किसी और फ्लोर से नहीं वो एग्जिट कर सकते, एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ स्विमिंग पूल के हवाले से, स्विमिंग पूल का भी अब ट्रेंड शुरू हो गया है, पहले नहीं था खैर। हम लोग अगर बात करें तो सफ़ा मॉल की बात करते हैं, सफ़ा मॉल में जो जिम है और हम्म, स्विमिंग पूल है वो फंक्शनल है, और सेंटोरस में मुझे अंदाज़ा नहीं है, मेरे ख़्याल में कि सेंट्रल में नहीं है। नहीं है मेरे ख़्याल में, नहीं। हाँ। तो स्विमिंग पूल का क्या ट्रेंड है आजकल? गुलबर्ग वाली साइड में भी हैं वो स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल देखिए, दो किस्म के हैं। एक तो कमर्शियल एक्टिविटी में स्विमिंग पूल यूज हो रहा हुँ, है, एक प्राइवेटली फॉर रेजिडेंशियल रेजिडेंसेस है। हुँ, सो हमने इस प्रोजेक्ट में दोनों को प्लान किया हुआ है। अगर मैं आपके इसके लेआउट्स की बात करूं तो 2 बेड और 1 बेड के जो मास्टर बाथरूम है, हमने हाँ। उसके अंदर ही टब प्लेस हाँ, किए हुए हैं। जकूज़ी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसके उस पे अंदर मैंने जकूजी आना था, जकूज़ी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, हमने बिल्कुल, बिल्कुल, एक वॉशरूम के अंदर वो मास्टर हमारा बाथरूम है जिसके अंदर हमने जकूजी प्लेस की हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये तो आपका हो गया रेजिडेंशियल उसका एस्पेक्ट, और जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो हमारा रूफटॉप पे है। हमने रूफटॉप पे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी पूल प्लेस किए अच्छा, हुए मैं हैं। सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ, इसमें तकरीबन हमारे पास ना 25,000 से 26,000 स्क्वायर फुट एरिया बनता है, तकरीबन इतना ही है? रूफटॉप का हाँ, रूफटॉप। रूफटॉप का तकरीबन 24 हाँ, 24 24 कह पच्चीस दें, हजार तो तक है। 24,000 एक बहुत बड़ा एरिया है। एग्जैक्टली। उसमें आपका रेस्टोरेंट, बहुत सा पेंट हाउस भी इसमें डाल लेते पेंट हैं, हाउस भी इसी पेंट, में है। और पूल के लिए अच्छी खासी हमारे पास जगह बच जाती है। एग्जैक्टली। हाँ, अब वही बात अगेन, हम जरा पूल हमने इनिशियली डिजाइन किया था, बट हम उसके जरा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि पूल का एक डेड लोड बढ़ जाता है बिल्डिंग पे। ठीक सो है। हमारी ये भी कोशिश है कि उसका जो डिस्टरबेंस पूल की वजह से हो वो नीचे वाले अपार्टमेंट्स पे ना आए। हुँ। सो पूल तो ये कुछ क्वेश्चंस थी हमारे, अक्सर क्लाइंट्स भी पूछते थे, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो बेसिक अब तो साथ-साथ जब प्रोजेक्ट, अभी इस टाइम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो खुदाई का अमल था वो एग्जैक्टली। कंप्लीट हो गया। अब राफ्टिंग की तरफ हम आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह हमारे साथ-साथ, इसकी हमारे एंड से इसकी ड्राइंग्स कंप्लीट है, हमने सबमिट भी कर दी है वैसे हाँ, टाउन में। बिल्कुल, बिल्कुल, और अब नेक्स्ट हमारी स्टेज कंस्ट्रक्शन की है। तो इंशाल्लाह। हमारे एंड से अब इसकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग रेडी हो रही है। सो अगेन उसमें हम सारी कंसिडरेशन ले रहे हैं पाकिस्तान बिल्डिंग कोड्स की, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से पाकिस्तान बिल्डिंग कोड्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कोड्स को हम इन्वॉल्व जितना मैक्सिमम हो सकता है वो कर रहे हैं। उसके अलावा फायर फाइटिंग के हवाले से जो पाकिस्तान के बिल्डिंग कोड्स कहते हैं, जो जो प्रिकॉशंस हमने लेनी है हम वो ले रही हैं। हुँ, सो ये सारी चीज़ें हम ये कंसिडर ज़रूरी कर है, रहे हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत एक ज़रूरी है। प्रोजेक्ट की वर्केबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी के लिए ये सब चीज़ें कंसिडर करना ज़रूरी है। ऐसे ही, ऐसे प्रोजेक्ट ही। सक्सेसफुली तब होता है जब उसमें उसकी नॉट जस्ट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फायर फाइटिंग, उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी माइंड में रखा जाए। सो इसमें जितनी हमारी अभी तक डिस्कशंस हुई है, हम एक्सटीरियर और इंटीरियर फिनिशेस की भी अभी हम इस पे हुँ। वर्किंग कर रहे हैं। सो हमारी उसमें भी बड़ी कोशिश है कि हाई एंड फिनिशेस की तरफ जाया जाए। हाँ, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता फिर एग्जैक्टली। स्टेप बाय स्टेप होती एग्जैक्टली। जाएँगी। तो ये चीज़ें थी। आज हमारे साथ अब्दुल वहाब आर्किटेक्ट मौजूद थे, जिन्हें बहुत सारी चीज़ें थी, क्लाइंट की तरफ से कुछ क्यूरीज़ थी वो क्लियर हुई, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि रियल एस्टेट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से ऐसी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप लोग की गाइडलाइंस होती रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, हमें दें इजाज़त, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में किसी तरह का पॉडकास्ट दोबारा करेंगे और मज़ीद उसको क्लियर करेंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।